हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 71 तक सॉल्व किया था। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 72 पे। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 बाय 2 कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 सेक 60 डिग्री माइनस 7 बाय 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। क्वेश्चन है 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 बाई 2 कॉसेक 30 प्लस 3 सेक 60 माइनस 7 बाई 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। हमको ऑप्शन दिया हुआ है 1 इंटीजर 1/3, 2 इंटीजर 1/3, 3 इंटीजर 1/3 और ऑप्शन डी पे है 3। ऑप्शन है 1 इंटीजर 1/3, 2 इंटीजर 1/3 और 3 इंटीजर 1/3 और 3। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन नंबर 72 हर एक सवाल को सॉल्व करने से पहले हमने आपको बताया कि जो सवाल में दिया हुआ रहता है सबसे पहले उसको लिखते हैं। चलिए जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। गिवन दिया हुआ है क्या 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बाय 2 कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 सेक 60 डिग्री माइनस 7 बाय 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये हमको क्वेश्चन दिया हुआ था 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बाय 2 कॉसेक 30 प्लस 3 सेक 60 माइनस 7 बाय 3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जहाँ जहाँ मतलब सबका मान 10 60 कॉस 45 कॉसेक 60 कॉस स्क्वायर 90 सबका मान हम बैठाते हैं। तो 10 60 का मान होता है √3 होता है। 10 60 का मान होता है √3। अब √3 इस पे स्क्वायर है, 10 60 पे स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस का चिन्ह प्लस दे दिए, 4 है, 4 इंटू में है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो इसलिए 1/√2 का स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर था कॉस स्क्वायर 45 था, कॉस 45 का मान 1/√2 इसका स्क्वायर कर दिए प्लस 3 कॉसेक 60 का मान होता है 2/√3 इंटू दे के 2/√3 का स्क्वायर कर दिए। ये हो गया कॉसेक स्क्वायर 60 का मान प्लस 2 कॉस 90 का मान होता है 0। अब कॉस 90 का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, इसलिए इसको 0 ही रख दिए। बाय नीचे दिया हुआ है 2 कॉसेक 30 डिग्री, 2 कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 का मान होता है 2 इसलिए 2 लिख दिए। फिर प्लस है, प्लस दे दिए 3 सेक 60 डिग्री, सेक 60 का मान होता है 2 इसका भी 2 लिख दिए माइनस 7/3 इंटू कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 और √3 का कोट स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हमारा √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0/2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 माइनस 7/3 इंटू √3 का स्क्वायर आ गया। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा क्या, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 0 से इंटू करेंगे तो ये 0 हो गया। नीचे में बाय दिया हुआ है, नीचे क्या है 2 इंटू 2 ये 4 हो गया, ये प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया माइनस 7/3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा। अब देखिए जो जो करता है हम उसको कटा देते हैं। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 2 = 4। अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 प्लस 2 प्लस 4 क्या बचा, 3 प्लस 2 प्लस 4 बचा। इधर प्लस 0 को छोड़ दिए, नीचे बचा हुआ है 4 प्लस 6, अब माइनस 7 बचा हुआ है। अब देखिए ऊपर वाले को ऐड करेंगे, ऊपर ऐड करेंगे 3 2 5 4 9 हो गया। अब देखिए नीचे में ये दोनों ऐड होगा, 6 4 10 हो गया, 10 में 7 जाएगा बचेगा 3 और ये 3 से 9 3 बार में कैंसिल हो गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया कितना, 3। तो चलिए देखते हैं इस आंसर 3 किस नंबर सवाल में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 3।
तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 72 भी क्लियर हो गया। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 को। क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 बाई 2 कॉसेक 30 डिग्री प्लस 3 सेक 60 डिग्री माइनस 7/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। हमको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिख दिया, वही जो अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन दिया हुआ, तो वही क्वेश्चन है टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री बाई 2 कॉसेक 30 प्लस 3 सेक 60 माइनस 7/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमने टेन 60 का मान रख दिया √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/√2 रख दिया कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर हो गया प्लस 3 इंटू कोसेक 60 का मान रख दिया 2/√3 इसका स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू कॉस 90 का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 बाय 2 इंटू कोसेक 30 का मान होता है 2 लिख दिए प्लस 3 इंटू सेक 60 का मान होता है 2 इंटू 2 कर दिए माइनस 7/3 इंटू कॉट स्क्वायर 30 डिग्री कॉट 30 का मान होता है √3 का स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हमारा ऊपर पे आ गया √3 का स्क्वायर 3 आ गया प्लस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 आ गया प्लस 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर 4/3 आ गया प्लस 0/4 2 इंटू 2 4 हो गया प्लस 3 इंटू 2 6 हो गया माइनस 7/3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 हो गया। तो 4 को 2 से 2 बार में कैंसिल कर दिए 3 कैंसिल हो गया 3 कैंसिल हो गया। ऊपर बचा 3 लिख दिए, यहाँ 2 है 2 लिख दिए, प्लस था प्लस लिख दिए 4 लिख दिए, नीचे बचा 4 6 और माइनस 7 इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी इसलिए नीचे बचा 4 + 6 - 7। अब देखिए ऊपर सबको जोड़ देंगे 3 + 2 5 + 4 9 और 4 + 6 10 हो गया, माइनस 7 होगा 3 बचेगा 9 3 से 3 बार में कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा आंसर आ गया 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 72 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे। ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है यदि √3 tan 2 थीटा -3 = 0 हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन है यदि √3 tan 2 थीटा -3 = 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। दिया हुआ है ऑप्शन 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो हम आपको बताएं सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, गिवन जो दिया हुआ है इसको लिख रहे हैं। गिवन दिया हुआ है क्या √3 tan 2 थीटा -3 = 0 होता है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, √3 को -3 है इसको उधर लेके गया, जब -3 को उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा √3 tan 2 थीटा = 3 बन जाएगा। अब देखिए ये √3 भी उधर जाएगा तो बना लेगा क्या tan 2 थीटा बाय 3/√3। जब ऐसा हो गया 3/√3 हो गया, क्या किए था क्वेश्चन √3 tan 2 थीटा -3 = 0, तो ये -3 को उधर लेके तो ये +3 बन गया, √3 tan 2 थीटा + 3/3 हो गया। तो अब देखिए ये √3 इंटू में था उसको लेके उधर डिवाइड में हो गया, तो tan 2 थीटा = 3/√3 हो गया। तो अब हम 3/√3 हो गया, √3 का रेशनलाइजेशन कर देते हैं, हर परिमेयकरण कर देते हैं, यानी ऊपर भी √3 से इंटू नीचे भी √3 से इंटू। अगर प्लस माइनस रहता है साइन चेंज करके इंटू करते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं इसलिए √3 है, √3 से ऊपर भी इंटू नीचे भी इंटू कर दिए। जब इंटू कर दिए तो ऊपर हो गया 3√3 इंटू √3 होता है कितना 3। इस तरह से 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया कितना √3 जो कि ऑप्शन नंबर √3 आ गया। अब देखिए इधर है tan 2 थीटा, यानी tan 2 थीटा = कितना आ गया √3 आ गया। अब √3 कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का मान होता है, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए tan 2 थीटा = tan 60, tan 2 थीटा = tan 60 हो गया, ये बराबर है। अब 2 थीटा = 60, यानी tan खत्म हो गया, 2 थीटा = 60। जब 2 थीटा 60 हो तो थीटा का वैल्यू कितना होगा 30 डिग्री, थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। इस तरह से हमारा थीटा का मान आ गया 30 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। यदि √3 tan 2 थीटा -3 = 0 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 15 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहता है सवाल में हम वो लिखते हैं, दिया हुआ है गिवन √3 tan 2 थीटा -3 = 0। अब -3 उधर जाएगा प्लस बना लेगा, √3 tan 2 थीटा = 3 और tan 2 थीटा = 3/√3। तो देखिए ये √3 इधर इंटू में है, इधर आ गया डिवाइड में आ गया 3/√3 इंटू। जब √3 नीचे आ गया इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ इंटू करेंगे √3 से, तो हो जाएगा क्या ऊपर पे हो जाएगा 3√3
मतलब 3/√3 इंटू √3/√3। अब 3 इंटू √3 हो गया 3√3, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, 3 से कैंसिल हो गया, आ गया √3, यानी tan 2 थीटा का मान आया √3। जब tan 2 थीटा का मान आया √3, √3 को हमने लिखा tan 60, यानी tan 2 थीटा इक्वल टू tan 60। जब tan 2 tan 60 के बराबर हो गया तो tan कैंसिल हो गया, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हो गया, इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, थीटा इधर रखें, उधर 60/2 आ जाएगा, ये 2 से 30 कैंसिल हो जाएगा, थीटा का मान 30 आएगा। अच्छा आप ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, दोनों सही है। थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है बी में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 73 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे हम क्वेश्चन नंबर 74 पे। तो ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या बोल रहा है, यदि 2 sin थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये ऑप्शन दिया हुआ है। हम सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं गिवन। दिया हुआ है क्या है, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है। अब हम इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2, उधर 2 में इंटू में है, 2 sin थीटा है, उधर इंटू में है, इधर आ जाएगा क्या, डिवाइड में आ जाएगा, sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 हो गया। तो अब देखिए साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। हमने पढ़ा है कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा इक्वल टू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 60 का मान होता है √3/2। तो इस तरह sin 2 थीटा इक्वल टू साइन 60, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। जब 2 थीटा का मान 60 डिग्री आ गया तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 60/2। सेम उसी तरह थीटा का मान क्या आ जाएगा, 2 से 2 काटिए 30 बार में, तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 74 भी सेम 73 के जैसा ही था, ये भी आसान था। क्वेश्चन नंबर आगे आंसर थीटा का मान 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो देखते हैं एक बार इस सवाल को फिर देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, यदि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन हमको दिया हुआ है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन था 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, इधर 2 इंटू में था, आ जाएगा इधर डिवाइड में, sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। हमने पढ़ा है कि sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसलिए √3/2 के जगह पे √3/2 के जगह पे लिख दिया sin 60। इस तरह से sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60। जब sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60 होगा, 2 थीटा का मान किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा। जब 2 थीटा इक्वल टू 60 हो गया तो थीटा इक्वल टू 60/2, तो 2 से 60 बार में कटा 30 बार में कट गया। इस तरह से थीटा का मान कितना आ गया 30, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 74 भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। इस तरह से ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। हमको ऑप्शन दिया हुआ है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम उसमें देखते हैं जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं। दिया हुआ है क्या, यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। जो दिया हुआ है उसको लिखें गिवन। दिया हुआ क्या है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है। अब हम इसको देखिए 2 इधर इंटू में है, उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब देखिए cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। हमने पढ़ा है cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60 हो गया। cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60, cos 60 कैसे लिखा, cos 1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है, हमने पढ़ा है, इसलिए cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60। इस तरह से हमारा हो जाएगा 3 थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। 3 थीटा इक्वल टू जब 60 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60/3। जब 60/3 हो गया, 3 से डिवाइड देंगे 60 को, क्या बन जाएगा 20 बन जाएगा। 3 से कटेगा 20 बार में, इस तरह थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री। देखिए ये 20 डिग्री ऑप्शन में दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा 75 नंबर का आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन बोल रहा है यदि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन है 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इधर देखिए 2 जो है इधर इंटू में है, तो 2 इंटू cos 3 थीटा इक्वल टू 1 है। जब इंटू में है तो उधर जाकर डिवाइड बना लेगा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। हमने जानता है कि cos
1/2 cos 60 डिग्री का मान होता है, तो 1/2 की जगह पे cos 60 लिख दिया, यानी cos 3 थीटा इक्वल टू cos 60, यानी 3 थीटा इक्वल टू 60। जब 3 थीटा का मान 60 हो गया, थीटा का मान क्या हो जाएगा 60/3। इस तरह से 3 से 60 20 बार में कैंसिल हो गया, थीटा का मान आ गया 20। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 75 का भी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। 75 नंबर भी क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। ठीक, ये है मेरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 बोल रहा है 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट। देखिए इसका ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा 3, बी नंबर दिया हुआ है 8/3, सी नंबर दिया हुआ है 10/3 और डी नंबर दिया हुआ है 9/4। ये ऑप्शन है मेरा। देखते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबर वाट क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है हमको 3, 8/3, 10/3, 9/4। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं गिवन। दिया हुआ है क्या है 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमको सवाल दिया हुआ है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जिसका जितना मान होगा हम उसको बैठाते चले जाएंगे। मान देखिए बैठाते हैं 4/3 कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 का स्क्वायर हो गया ये प्लस 3 साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 60 का मान बैठा दिए √3/2 का स्क्वायर कर दिए, ये माइनस 2 इंटू कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 का स्क्वायर कर दिए, कोसेक 60 का मान हो गया, फिर माइनस 3/4 टेन 30 डिग्री दिया हुआ है, तो टेन 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दिए। इस तरह से हो गया क्या 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 3/4 इंटू 1/3 का स्क्वायर। तो अब देखिए अब हो जाएगा क्या 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3/4 बन जाएगा, फिर माइनस 2 इंटू 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4/3 बन जाएगा, ये माइनस 3/4 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3। इस तरह से जो जो कट रहा है हम उसको कटा देते हैं। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 ये कैंसिल हो गया। अब देखिए अब कोई नहीं कट रहा है, अब कोई नहीं कट रहा था। अब इसको क्या करेंगे हम 4 का 4 लिख दिए, फिर प्लस 3 इंटू 3 9/4 हो गया, फिर ये माइनस है 4 इंटू 2 8/3 हो गया, फिर ये माइनस है ये 1/4 हो गया। इस तरह से हमारा आ गया 4 + 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 12 आ जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड देंगे, यहाँ तो कुछ नहीं 1 है, 3 4 इंटू 12 हो जाएगा 48, प्लस 4 से 12 को डिगाएंगे 3 बार में 97 9 इंटू 3 27 हो जाएगा, फिर माइनस 3 से 4 बार में तो यहाँ 32 हो जाएगा, माइनस 4 से 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा आ गया 48 + 27 माइनस 32 माइनस 3, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 8 7 15 1 4 2 6 वहाँ 75 बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 35/12, 75 माइनस 30/12 35/12 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना 75 में 35 जाएगा तो ये बन जाएगा 40/12। इस तरह से हम इसको कटा देंगे, तो 4 से कटाते हैं तो ये 10 बार में, ये 3 बार में कैंसिल। इस तरह हमारा आंसर आ गया कितना 10/3। चलिए देखते हैं एक बार इस सवाल को फिर देखते हैं। सवाल था क्या, ऑप्शन नंबर देखिए 10/3 आंसर आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा आंसर आ गया क्या सी। तो चलिए एक बार इस सवाल को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमको ऑप्शन दिया हुआ है 3 8/3 10/3 9/4।
तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको देखते हैं। देखिए 4/3 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3/4 टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉट 30 का मान होता है √3, यानी कॉट स्क्वायर 30 डिग्री √3 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 इंटू √3 साइन 60 का मान रख दिया √3/2 √3/2 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 2 इंटू कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 2/√3 का स्क्वायर कर दिया, माइनस 3/4 और टेन 30 का मान होता है 1/√3 1/√3 का स्क्वायर कर दिया। इस तरह से 4/3 इंटू √3 का स्क्वायर किया 3 आ गया, प्लस 3 इंटू, अब देखिए √3/2 का स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा, माइनस 2 इंटू 4/3 और कैसे 2/√3 का स्क्वायर किया 4/3 हो गया, माइनस 3/4 इंटू 1/3 का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा, ये 1/3 बन जाएगा। इस तरह से जो कटने वाला था उसको हम कटा दिए, 3 से 3 कटा दिए, यहाँ 3 से 3 कटा दिए, अब नहीं कटेगा तो अब क्या किए, इसको 4 को 1 से इंटू किए 4 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9/4 हो गया, माइनस 4 इंटू 2 8/3 हो गया, माइनस 1 इंटू 1 तो 1, अब 4 नीचे 4 था 4 हो गया। इस तरह से 4/1 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 1/4 हो गया। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया, 4 3 और 4 था, इसका एलसीएम ले लिया तो आ गया 12। जब 12 एलसीएम आया तो 1 से डिवाइड देंगे 12 को 12 बार में, अब जो डिवाइड हो गया जितना आता है उसको ऊपर वाले से इंटू कर देते हैं, तो 4 इंटू हो गया कितना 4 इंटू 12 48, प्लस 4 से डिवाइड दिए 12 बार में 3 बार में 9 3 27 हो गया, माइनस 3 से डिवाइड दिए 12 4 बार में 8 4 32 हो गया, माइनस 4 से डिवाइड दिए 12 3 बार में 3 हो गया यहाँ पे। अब देखिए जो 8 था उसको जोड़ दिए, 48 प्लस 27 के 75 हो गया, माइनस 32 माइनस 3 था, ये दोनों को जब माइनस माइनस प्लस ये दोनों जुड़ जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है यानी जुड़ जाता है, लेकिन साइन सेम साइन होता है। देखिए सेम साइन ऑलवेज ऐड होता है, सेम साइन ऑलवेज ऐड, यानी जो सेम साइन होता है यानी प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस 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 हो जाएगा, डिफरेंट साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। देखिए सेम साइन ऑलवेज ऐड होगा, ये दोनों जुटेगा लेकिन सीन आ जाएगा माइनस का। सेम उसी तरह ये दोनों जुटेगा, 32 प्लस 3 35 हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आ जाएगा माइनस का। इसे 75 में 35 जाएगा तो बचेगा 40, नीचे है 12, 40/12 हो गया। इस तरह से हमने 4 से कटा दिया, 4 से कटाया 40 को 10 बार में, 4 से कटाया 12 को 3 बार में, तो इस तरह से हमारे आ गया 10/3 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 76 भी क्लियर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 77 के साथ। अगर आप लोग को कोई भी वीडियो में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 77 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।